वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लाइव अननोन सीक्रेट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो विषय है लालच, किसी का हिस्सा खा लेना, पैसा खा लेना, उसके ऊपर ये सच्ची घटना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी का हक मार के खाना उसका क्या अंजाम होता है। एक सेठ रहता है, उसको नौकर की तलाश होती है अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए। वह सेठ नौकर की तलाश में आदमी ढूंढता है। सेठ को एक आदमी मिलता है। सेठ उससे काम करवाता है अपनी दुकान में। काम करवाते करवाते सेठ को उस नौकर का काम बहुत पसंद आता है। सेठ उसको नौकरी के लिए फिक्स कर लेता है। जितनी पगार रहती है, नौकर उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है। अपनी पगार से डबल काम करता है वो, और दिन रात ईमानदारी से काम करता रहता है। तो सेठ बहुत खुश होता है। कुछ महीनों के बाद सेठ जी सोचते हैं कि क्यों ना इससे मैं अपना पार्टनर बना लूँ। अगर ये सैलरी पे इतना अच्छा काम कर रहा है, पगार पे, तो पार्टनरशिप में कितना अच्छा काम करेगा। सेठ जी उसे कुछ महीनों के बाद फिक्स कर देते हैं पार्टनरशिप में, और उसे कुछ हिस्सा देते थे कि आज के बाद तेरी सैलरी नहीं रहेगी, पगार नहीं रहेगी, हिस्सा रहेगा। एक साल पूरा बीत जाता है। सेठ जी जब हिसाब करते हैं ना, देखते हैं कि उस नौकर को तो लाखों रुपए देने हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में जो हिस्सा निकलता है वो लाखों में निकलता है पगार के मुकाबले। तो सेठ के मन में ना लालच आ जाती है कि इसको लाखों रुपए कैसे दूं मैं निकाल के, क्योंकि जब वो आंकड़ा आता है सामने इतने लाख इसको देने, वो भी एक नौकर को, सेठ मन में सोचता है कि अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो मार्केट में मेरी बदनामी हो जाएगी कि मैंने इसको पार्टनर बनाया लेकिन मैंने इसको इसका हिस्सा नहीं दिया, मैं बदनाम हो जाऊंगा, तो मेरी व्यवसाय पे भी नुकसान हो सकता है। वो रास्ता यह निकालता है कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ उसको पैसे देके कहता है कि मैं अपने नौकर को लेकर आऊँगा, आप उसको जहर का इंजेक्शन लगा देना। अपने नौकर को रेडी करता है यह बोल के, एक ऐसा इंजेक्शन है, वो लगवाने के बाद आपको जो बीमारियां होती है वो कुछ भी बीमारियां नहीं होंगी, टीका है वो लगवा लीजिए ताकि आगे चल के आपकी सेहत और अच्छी रहे। तो सेठ का जो नौकर है वो अपने पिता समान समझता है सेठ को, और सेठ के बोलने पे वह नौकर चले जाता है अस्पताल में टीका लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए। और उसे जो इंजेक्शन दिया जाता है उस डॉक्टर की तरफ से, वो जहर का इंजेक्शन रहता है। इंजेक्शन लगने के बाद तुरंत उसकी मौत हो जाती है, और ये एक्सीडेंटली, दुर्घटना से उसकी मौत हो गई ऐसा बता के हॉस्पिटल में डिक्लेयर किया जाता है। सेठ बहुत खुश हो जाता है कि चलो कुछ लाखों में से कुछ पैसे डॉक्टर को दिए, मेरा काम भी हो गया। कुदरत की नेक ऐसी बनती है, सेठ के घर में लड़का जन्म लेता है। सेठ सोचता है कि पाप करने के बाद तो बहुत बुरा होता है, लेकिन मेरे घर में तो लड़के ने जन्म लिया है, क्योंकि मुझे बहुत सालों से लड़का नहीं हुआ है, कोई औलाद नहीं थी, आज भगवान ने औलाद भेजी है। मैंने पाप किया और मुझे पुण्य मिला। सेठ की वह औलाद जब बड़ी होती है, 20-25 साल की जब होती है, सेठ जी उसकी शादी कराते हैं। ऐसी शादी होती है उस लड़के की, बीमार हो जाता है वो। सेठ सोचता है कि मैंने अभी शादी कराई और अभी मेरे लड़के की तबीयत खराब हो गई, तुरंत शादी के तुरंत बाद। सेठ का लड़का है तो सेठ पूरी जान लगा देता है उसे ठीक करने में। बाहर से डॉक्टर मंगवाए जाते हैं, हर तरीके का इलाज किया जाता है, लेकिन उस लड़के की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आता। बहुत महीनों से इलाज चल रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं आता। सेठ के जो बिजनेस है उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, घर गिरवी रखना पड़ता है, बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं। सेठ जी से कंगाल जी हो जाते हैं, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो एक दिन सेठ जी अस्पताल के रूम में अपने बेटे के पास बैठकर सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो मेरे बेटे को सज़ा मिल रही है इतनी, तो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो सेठ जी उसके तरफ ध्यान से देखते हैं। एक घटना घटती है, सेठ जी की रूह कांप जाती है वो घटना देख के। उसको अपने बेटे की शक्ल में उस नौकर की शक्ल दिखाई देती है, और उनका बेटा मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। आपने जो मुझे धोखा दिया, मैंने इतनी ईमानदारी के साथ आपके व्यवसाय में आकर आपके पास नौकरी की, आपने सामने से हिस्सा दिया, मैंने मांगा भी नहीं था, और आपने जब मेरा हिस्सा नहीं दिया, हिस्सा तो दूर की बात देना नहीं देना, लेकिन आपने मुझे मरवा दिया। इसीलिए आज जितना मुझे आपसे पैसा लेना था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं आपसे वसूल कर चुका हूँ इन दवाओं में। आपको जो पुत्र संतान का जो बिछोड़ा का दुख रहता है वो आपको आज मैं देकर जा रहा हूँ। जो मेरा हिस्सा था मैंने ले लिया ब्याज के साथ। तो सेठ जी बहुत रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, और वो उनके मन में एक सवाल रहता है कि ठीक है, मैंने गलत काम किया, मुझे सज़ा मिली, लेकिन जो तेरी पत्नी है, जिसने अभी भी जिससे तूने शादी की, उसने कौन सा गुनाह कर दिया। बोलता है कि जिस डॉक्टर ने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था ना, वही आज मेरी पत्नी बन के आई है इस जन्म में, इसलिए उसे भी सज़ा देनी थी। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जो पाप की कमाई है
अगर हम किसी का हिस्सा मारते तो इस तरीके से देना पड़ता है। अगर हम 1 लाख रुपया किसी का अंदर करते तो हमें समझ लो 10 लाख नहीं पता नहीं कितने लाखों रुपए उसको देने पड़ते हैं, और पता नहीं साथ में और क्या क्या नहीं देना पड़ता, अपनी खुशियाँ देनी पड़ती है, मन में अशांति रहती है, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग ईमानदारी से मेहनत से कमाते हैं, भले थोड़ा कमाते हैं लेकिन वो सुखी रहते हैं। जो किसी का हक मार के कमाते हैं उनका मन हमेशा अशांत रहता है और भगवान भी उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।